पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से शकुंतला से दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया। शकुंतला अपने पिता कण्व के यहाँ रहने लगी और गंधर्व विवाह के वजह से शकुंतला के गर्भ में राजा दुष्यंत का पुत्र पल रहा था। शकुंतला अत्यंत प्रसन्न थी। 3 वर्ष तक वह पुत्र शकुंतला के गर्भ में ही था। 3 वर्ष बाद शकुंतला के गर्भ में से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के दांत सफेद और नुकीले थे, कंधे सिंह के समान थे, दोनों हाथों में चक्र बना था तथा सर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह इतना बलवान था कि 6 वर्ष के अवधि में शेर, बाघ और हाथियों को अपने आश्रम के पेड़ से बांध देता था और उसके ऊपर चढ़कर कभी उसे डांटता तो कभी उसके साथ खेलता तो कभी उसके साथ दौड़ लगाता। आश्रम में रहने वाले सभी निवासी हिंसक जंतुओं का दमन करते देख इस बालक का नाम सर्वदमन रख दिया। बालक के अद्भुत पराक्रम को देख महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब यह युवराज बनने योग्य हो गया है। फिर कण्व ऋषि ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि शकुंतला को पुत्र के साथ राजा दुष्यंत के घर पहुंचा आओ। कन्या बहुत दिनों तक मायके में रहे वह उचित नहीं, अतः शकुंतला को अपने पति के घर पहुंचा दो। शिष्यों ने आज्ञा पाकर शकुंतला और सर्वदमन को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद शकुंतला राजमहल गई और ऋषि शिष्यों को लौटा दी। शकुंतला ने राजा के पास जाकर सम्मान पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए और अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम किसकी पत्नी हो? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। दुष्यंत की यह बात सुनकर शकुंतला की आंख के आगे अंधेरा छा गया। वह स्तंभित हो गई। उसके आंख लाल हो गए, उसके होठ फड़कने लगे और वह तिरछी नजर से राजा दुष्यंत की ओर देखने लगी। शकुंतला क्रोध से बोलती है, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात तो नीच मनुष्य करते हैं। इस बात को तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं? आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस वक्त अकेले थे, आपको कोई देख नहीं रहा था। परमात्मा सबके हृदय में रहता है। यह पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु, ये सब साक्षी हैं कौन झूठा है और कौन सच्चा है। पाप करके आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, इसलिए आपकी नज़र में मेरी कोई महत्व नहीं है। आप भरी सभा में सभी लोगों के सामने मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। आप मेरे साथ साथ अपने पुत्र को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। हे राजन, मैं इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण करके रखी थी। इसके जन्म के साथ आकाशवाणी हुई थी कि यह 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। तब दुष्यंत कहते हैं, शकुंतले, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया। तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तब शकुंतला कहती है कि आप भले ही मुझे और मेरे पुत्र को स्वीकार न करें, परंतु एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, यह पुत्र ही पूरे पृथ्वी पर शासन करेगा। तभी वहां पर आकाशवाणी होती है, हे दुष्यंत, यह तेरा ही पुत्र है। तू भला क्यों इसे अपनाने से इनकार कर रहा है? यह पुत्र तुम्हारे भरण पोषण की वजह से ही भरत के नाम से जाना जाएगा और इसका कीर्ति पूरे पृथ्वी पर होगा। यह पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। तब राजा दुष्यंत कहते हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी ऋषि और प्रजाजन इस आकाशवाणी को ध्यान से सुन लीजिए। यह मेरा ही पुत्र है और यह मेरी ही पत्नी है। मैंने इससे गंधर्व विवाह किया था, परंतु
मैं इसे इसलिए अस्वीकार कर रहा था क्योंकि आपके मन में कहीं ऐसा न हो कि मैं स्त्री प्रेम में किसी भी पुत्र को अपना राजपाट दे रहा हूं। मुझे पता था कि अगर मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा तो पूरी सृष्टि शकुंतला के साथ आके खड़ी हो जाएगी और प्रमाण देगी कि हमारा और शकुंतला के बीच क्या संबंध है, जिससे कि आप लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे कि यह मेरा ही पुत्र है। फिर राजा दुष्यंत अपने पुत्र को सीने से लगाकर चूमते हैं और शकुंतला से माफी मांगते हैं। कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात अवश्य बुरी लगी होगी, परंतु इसे मैं तुम्हारे लिए ही किया हूं ताकि तुम्हारे पर कोई उंगली न उठा सके। मेरे द्वारा कही हुई अपशब्द बातों के लिए मुझे क्षमा कर दो। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में हम कच्छ और देवयानी की कथा सुनेंगे।